वागड़ यानी वागवर प्रदेश या कहे कि वाग देवी मां शारदे का यह क्षेत्र धर्मनगरी और लोडी काशी के नाम से विख्यात है। इन दिनों कॉलेज मैदान में चल रहा 11 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान इस नाम को सार्थक कर रहा है। श्री रामचरितमानस गान मंडल की तत्वाधान में 11 लाख हनुमान चालीसा के संगीतमय पाठ, 5108 सुंदरकांड के पारायण, मारुति महायज्ञ सहित कई अनुष्ठान यहाँ एक साथ हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में राम भक्त हनुमान की आराधना के लिए भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा है। 3000 से अधिक महिला और पुरुष भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोग यहाँ हनुमान चालीसा पाठ व राम कथा सुनने के लिए रोज आ रहे हैं। मानस मर्मज्ञ पंडित नंद किशोर शास्त्री हनुमान चालीसा पारायण के साथ ही प्रवचन कर रहे हैं। तो वहीं अयोध्या से आई हुई 9 वर्षीय बाल कथा व्यास अनुष्का पाठक की श्रीमुख से राम कथा का रसपान कराया जा रहा है। इस भव्य और दिव्य आयोजन से भक्ति की अविरल धारा बह रही है। इस आयोजन को इवेंट मैनेजमेंट के अनुपम रूप में भी देखा जा रहा है। हर कार्य के लिए सटीक व्यवस्था, सुबह शाम करीबन 15,000 लोगों का भोजन प्रसाद और ऐसी ही अन्य व्यवस्थाएं निर्बाध रूप से यहाँ पर चल रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। और बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा के शुरुआत का ये दोहा और इस दोहे के साथ ही जो है वो हनुमान चालीसा के पाठ, और वो भी एक दो नहीं, पूरे 11 लाख हनुमान चालीसा के पाठ आज जहां हो रहे हैं। और ये पिछले कई दिनों से अनुष्ठान चल रहा है और ये 2 जनवरी तक ये अनुष्ठान चलेगा, जिसमें 11 लाख हनुमान चालीसा के पाठ होंगे और 5108 सुंदरकांड के पाठ होंगे, और उसके साथ में हवन, मारुति महायज्ञ और ऐसे ही कई धार्मिक अनुष्ठान एक साथ जहां हो रहे हैं। आज हम उस कॉलेज मैदान पर आए हैं। बांसवाड़ा शहर के इस कॉलेज मैदान में ये बड़ा ही धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है और श्री रामचरित मानस मंडल के तत्वावधान में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इसके अलावा जो है वो भगवान श्री राम की कथा भी चल रही है और यहाँ पे लोग जो है राम नाम की परिक्रमा करने के लिए भी आ रहे हैं। तो हम जो है वो इस पूरे आयोजन को देखने के लिए आए हैं, आपको दिखाने के लिए आए हैं। बीबीसी राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं आगे और इस पूरे पंडाल में भ्रमण कराते हैं और कहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है आपको दिखाते हैं। और हम श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि उनको इस आयोजन में शामिल होकर कैसा लग रहा है। तो अभी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस पूरे आयोजन स्थल को किस तरह से व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है। और ये जो है वो पूरी एक टीम है, कई लोगों की मिल करके जो है वो इस पूरे कार्यक्रम को कर रही है। और आप मेरे पीछे जो है वो ये पोस्टर देख सकते हैं। इस पोस्टर में जो है वो सारी जानकारी जो है वो लिखी हुई है। इसमें 11 लाख हनुमान चालीसा के पाठ चल रहे हैं और श्री राम कथा जो है वो यहाँ पे चल रही है। 11 दिवसीय ये जो पूरा धार्मिक अनुष्ठान है, जो 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक जो है वो यहाँ चल रही है। आइए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरे कार्यक्रम के बारे में, इस स्थल के बारे में बताते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो एक पूरा भव्य गेट बना हुआ है, जो हम आपको बाहर से भी दिखाएंगे उस पूरी गेट की भव्यता को। और आप मेरे सामने की तरफ देखेंगे तो पूरा जो है वो एक कार्यालय बना हुआ है इधर। तो अभी हम चल रहे हैं इस आयोजन के कार्यालय की तरफ, जो यहाँ पे बना हुआ है। और ये पूछताछ कार्यालय है और इस आयोजन का कार्यालय है रामचरित मानस मंडल का। यहाँ पे सारे पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ आने जाने वाले लोगों को सभी तरह की जानकारी और सुविधाओं के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे जो है वो पूरा बोर्ड आप देख रहे होंगे पीछे, जिसमें जो है वो पूरा लगा हुआ है कौन कौन यजमान है और क्या क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ जो आगे आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे जो है वो श्रद्धालुओं के लिए वस्त्र बदलने का स्थान है। जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको पीताम्बर पहनना आवश्यक है, और ये पीताम्बर और जो सामग्री है पूजन की, वो भी सारी जो है वो यहाँ पे रामचरित मानस मंडल द्वारा जो है वो दी गई है। आगे जल व्यवस्था है, जल व्यवस्था के बाद में कई तरह की जो है वो दुकानें भी यहाँ पे लगी हुई हैं, हम आपको उस तरफ भी ले चलेंगे। और इन दुकानों में जो है वह तरह तरह के साहित्य भी हैं, और उसके अलावा धार्मिक साहित्य के अलावा पूजन सामग्री भी है, प्लस आयुर्वेद की जो है वो कई तरह की दवाएं और आयुर्वेद का सामान भी जो है वो यहाँ पे मिलता है।
आप देख सकते हैं इधर जो है वो ये दुकान लगी हुई है जहाँ पर जो है वो आयुर्वेद का सामान जो है वो सारा मिल रहा है और ये बाहर से लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे कई तरह की जो है वो महिलाओं के लिए सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं श्रद्धालुओं के लिए। और इधर देखेंगे आप तो ये पूरी धार्मिक सामग्री की दुकान लगी हुई है जहाँ पे लोग जो है वो पूजन सामग्री मालाएं व दूसरी चीज़ें जो है वो यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये पूरा जो आयोजन है ये करीब 6 महीने से पूरा इसकी तैयारी की जा रही थी और इस आयोजन में 3,000 रजिस्टर्ड साधक साधिकाएं जो है वो हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए बैठे हुए हैं। उनमें से 2,300 तो केवल महिलाएं हैं और 700 पुरुष हैं। और इन सभी को रामचरितमानस मंडल द्वारा जो है वो पूजन में बैठने के लिए जो वर्णी है वो वितरित की गई है जिसमें महिलाओं को एक तरह की साड़ियाँ दी गई हैं और पुरुषों को जो है वो धोती और साथ में हनुमान चालीसा आसन गोमुखी माला ये सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध कराई गई है। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये मेरे पीछे इधर पार्किंग है और पार्किंग के बाद में उधर सामने सब भोजन पांडाल बने हुए हैं अलग अलग जिसमें संतों का अलग है श्रद्धालुओं का अलग है यजमानों का अलग है। और इसके पीछे जो है वो पूरा सुंदरकांड पाठ का जो है वो पांडाल बना हुआ है जहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं यहाँ के प्रदक्षिणा मार्ग पर जहाँ पे जो है वो भगवान शिव की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान गणपति हैं और उनकी प्रदक्षिणा जो है वो यहाँ पे जो है लोग कर रहे हैं। और इधर ये पूरा विशाल पांडाल जिसमें श्रद्धालु बैठ करके और हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ करते हैं संगीतमय। अभी हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एक परिक्रमा पांडाल बनाया गया है जिसके बीचों बीच में जो है वो भगवान शंकर का शिवलिंग रखा गया है और साथ में हनुमान जी जो है वो उनकी परिक्रमा कर रहे हैं और गणपति जी जो है वो परिक्रमा लगा रहे हैं और हनुमान जी उनके दर्शन कर रहे हैं। इस परिक्रमा मार्ग पर जो है वो बड़ा ही भक्ति भाव वाला माहौल रहता है। लोग आते हैं दिन भर यहाँ परिक्रमा लगाते हैं और सामने साक्षात हनुमान जी धर्म ध्वजा लेकर के विराजमान है और जो यहाँ पे परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ दिन भर लगी रहती है जो यहाँ परिक्रमा करती है। हनुमान चालीसा मुख्य पंडाल में जहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। इधर पंडाल में जो है वो पूरे हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोग बैठे हुए हैं और इधर भी जो है वो ये हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बड़े संख्या में लोग बैठे हुए हैं। और ये बांसवाड़ा जिले से ही नहीं पूरे आसपास के पड़ोस से जिले से डूंगरपुर से प्रतापगढ़ से और भी कई जगह से मध्य प्रदेश से गुजरात से बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं और इस हनुमान चालीसा पारायण में जो है वो भाग ले रहे हैं। और इधर भी जो है वो हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं जो इस पाठ में जो है वो सम्मिलित हो रहे हैं। और ये करीब 3,000 लोग तो रजिस्टर्ड है जो इस पाठ में जो है वो बैठ करके और नियमित पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है बड़ी संख्या में लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आए हैं और पाठ कर रहे हैं और इस पाठ में शामिल हो रहे हैं। और हम जो है वो कुछ लोगों से बात करेंगे उनसे जानेंगे कि वो कब से आ रहे हैं और कैसा लग रहा है उनको। क्या नाम है भाई साहब आपका? रमेश कुमार। रमेश जी कब से आ रहे हैं यहाँ पे और कैसा लग रहा है? ये छठा दिन है आज। अच्छा छठा दिन है तो 6 दिन से आ रहे हैं बराबर। बराबर। और क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हनुमान चालीसा पाठ है और फिर सुंदरकांड होगा लास्ट मंगलवार को महाप्रसादी होगी। अच्छा तो कैसा लग रहा है ये हर साल होता है बहुत आयोजन? प्रतिवर्ष हो रहा है। ये बढ़िया महाराज जो अपने वनेश्वर महादेव में थे उनके आशीर्वाद से ये सारा मानस मंडल का गठन हुआ और मानस मंडल आज बृहद आकार ले चुका है। पूरा बांसवाड़ा शहर ही मानस मंडल बन गया। आपका क्या शुभ नाम है? ब्रजवंश श्रीवाल। ब्रजमोहन जी कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है हमको तो बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा क्यों फलारी बाबू जी के आशीर्वाद से आज ये पूरा मंडल चल रहा है। मंडल चल रहा है। तो ये कार्यक्रम जो है वो कब तक चलेगा और क्या क्या होगा यहाँ पे? हाँ, ये 2 तारीख तक चलेगा। अच्छा हाँ, दो पूर्णावती लास्ट। तो 2 जनवरी को जो है वो इस पूरे कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी और यहाँ पे जो है वो 11 लाख हनुमान चालीसा के पाठ संगीतमय किए जा रहे हैं। साथ ही जो है वो सुंदरकांड के 5,108 पारायण भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो महायज्ञ जो है वो यहाँ पे हो रहा है। हमारे साथ में कुछ और श्रद्धालु हैं उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? महेंद्र त्रिवेदी। महेंद्र जी कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? और मानस मंडल के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता का एक अनुष्ठान बन गया है। बांसवाड़ा जिले के समस्त भक्तजन यहाँ आकर के हनुमान चालीसा का नियमित पारायण कर रहे हैं।
2 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा और आनंद आ रहा है। तो इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है हर साल? हर साल इंतजार रहता है और काफी संख्या में लोग आते हैं जिले से। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए पूरे जिले से लोग आए हुए हैं और श्रद्धा के साथ इसका इंतजार करते हैं कि कब ये हनुमान चालीसा का 11 लाख पारायण होगा और हम वहाँ पहुँचे। तो ये लोगों की भावनाएं हैं जो पूरे साल भर इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम के अनुभवों के बारे में और बताएंगे आपको इस पूरे भव्य कार्यक्रम के बारे में। इस वक्त हमारे साथ में मानस मंडल के अध्यक्ष और इस पूरे आयोजन के संयोजक मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस भव्य आयोजन के बारे में कि कैसे तैयारी करते हैं और कैसे ये पूरा आयोजन होता है। तो अमृतलाल जी बताइए, ये पूरा आयोजन कैसे शुरू होता है, कैसे तैयारी होती है? इस आयोजन की तैयारी 6 महीने पहले से शुरू कर दी थी हमने और फलारी महाराज की प्रेरणा से ये हमारा 12वां साल है। हम पर एक युग पूर्ण कर चुके हैं। 11 लाख हनुमान चालीसा श्री राम कथा, जो राम कथा करने के लिए बाल विदुषी आई हुई, उसके 2 साल से हम पीछे पड़े थे, तब अब बार नंबर आया हमारा उनका राम कथा सुनने का। ये बहुत भव्य आयोजन हो रहा है, इसको सभी लोगों ने लाइक किया इस आयोजन को। और 5108 हनुमान सुंदरकांड हवनात्मक 2 तारीख को होगा, जिसकी पूर्णाहुति 12 बजे होगी। इसके साथ माँ प्रसादी के साथ आयोजन की पूर्णाहुति होगी। तो ये जो आयोजन है ये कितना बड़ा है, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं और संत कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। ये इस आयोजन में 3000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो बैठे हुए हैं। इसके अलावा अन्य लोग जो आए हुए हैं, कम से कम 5 से 7 हजार जनता इसमें आ रही है। और आयोजन में अहमदाबाद से, गुजरात से, बॉम्बे, बड़ौदा से भी हैं, बॉम्बे से भी इसमें आए हुए हैं और रतलाम के पास के लोग भी, रतलाम के भी हैं और इंदौर की भी हैं इसमें। हमारे साथ में मानस मंडल के अध्यक्ष महेश जी पंचाल भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे आयोजन में कितना खर्चा हो रहा है, कौन है इसके मुख्य यजमान, कौन है और कौन कौन जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं और कैसे इसकी व्यवस्थाएं हो रही हैं। ये जो 11 लाख हनुमान चालीसा पाठ हो रहे हैं, जहाँ तक खर्चे की बात है तो इसमें क्या है कि जो यजमान है, हमारे भोजनशाला भी विशाल बनी हुई है, 5 से 7 हजार 8 हजार लोग रोज जिम रहे हैं। कौन क्या दे रहा है, हनुमान जी दे रहे हैं और हनुमान जी यजमान बने हुए। हमारे तो कोई कौन दे रहा है पता ही नहीं पड़ रहा हमको। तो शक्कर कौन दे रहा है, घी कौन दे रहा है, आटा कौन दे रहा है, इसे पता ही नहीं पड़ रहा। अपने आप आ रहा है, अपने आप इसकी व्यवस्था हो रही है और ये 2 तारीख तक हमारा चलेगा और ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। जहाँ तक संभव है 11 लाख हनुमान चालीसा दूसरी बार हो रहे हैं, लेकिन गिनीज बुक में इस बार नाम आ सकता है। धीरे धीरे संख्या बहुत बढ़ रही है और मैं तो इनसे एक भी कहता हूँ कि कई लोगों से आप जा करके एक ऐसा इंटरव्यू लें कि भाई आपने इन 11 दिन में, अभी 6ठा दिन है आज, 6ठे दिन के अंदर अंदर आपको क्या क्या अनुभव हुआ है, इसका भी आप लोग, ये भी हमारा निवेदन है आपसे। और इसमें हजारों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और बैठने की जगह नहीं मिलती है। विशाल पंडाल बना हुआ है यहाँ पर और मैं सभी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आप सभी लोग यहाँ पर पधारें और इस कार्यक्रम का लाभ लें। सनातन धर्म का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम ये है। बोले अयोध्या नाथ की जय। तो ये थे महेश जी पंचाल जो इस पूरे आयोजन के बारे में बता रहे थे। आइए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कथावाचक नंद किशोर जी शास्त्री जो है वो इस समय जो है वो कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो शाम को जो है वो श्री राम कथा भी होगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, वो दिखाते हैं आपको। उल्टा उल्टा टंगा हुआ। इस पूरे भव्य आयोजन के साथ में यहाँ पे मारुति महायज्ञ भी चल रहा है और हमारे साथ में बहुत ही विद्वान पंडित दिव्य भारत जी पंड्या हैं जो इस पूरे मारुति महायज्ञ का संचालन कर रहे हैं और यहाँ के आचार्य हैं। इनसे जानते हैं कि इस महायज्ञ में क्या क्या हो रहा है और इसके क्या लाभ है, क्यों हो रहा है। तो दिव्य भारत जी बताएं इसके बारे में कुछ। मैं रामचारित मानस मंडल बांसवाड़ा का आचार्य हूँ और मारुति यज्ञ और ये संपूर्ण कार्यक्रम का आचार्य का दायित्व मेरे ऊपर है। और जो एक 11 लाख हनुमान चालीसा पाठ के साथ में मारुति यज्ञ हो रहा है, उस मारुति यज्ञ उधर भजन और भक्ति हो रही है, इधर वैदिक पद्धति से सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार यज्ञ हो रहा है। भगवान हनुमान जी महाराज को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। वह सर्वसुलभ देव हैं और तत्काल सरलता से, सहजता से
आशीर्वाद देने वाले हैं। तो जिसके कारण से उनके निमित्त यहाँ पर पंचदेव उपासना के साथ भगवान हनुमान जी का विशिष्ट रूप से राजोपचार पूजा की जाती है। और राजोपचार पूजा के पास में साथ में उनको प्रतिदिन गुड़, चना और 56 भोग के जो जो पदार्थ हैं उनका क्रमशः भोग लगाया जाता है। बेसन के लड्डू उनको बड़े प्रिय हैं, बेसन का भोग लगाया जाता है। उनको आंकड़े के पुष्प की माला, आंकड़े के पत्तों की माला राम राम अंकित लिखी हुई अर्पण की जाती है। तुलसी पत्र अर्पण किए जाते हैं, तुलसी मालाएं अर्पण की जा रही हैं। साथ में उनको गूगल का धूप और अनेक प्रकार के सुगंधित दशांग धूप, पंचांग धूप, उसका धूप लगाया जाता है। और उसके बाद में विधिवत पूजा होने के बाद में यज्ञ के अंदर भगवान हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान कवच, एक मुखी हनुमान कवच, सप्तमुखी हनुमान कवच, एकादश मुखी हनुमान कवच का स्तोत्र और विभिन्न स्तोत्रों का पाठ इत्यादि करके और भगवान के हनुमान सत्र नाम से मंत्र और भगवान हनुमान जी के आवरण पूजा और आवरण यंत्र के देवताओं की आहुतियां दी जाती है। हनुमान सहस्त्र नाम से आहुतियां दी जाती है। इस तरह से भगवान हनुमान जी का विभिन्न पुष्पों से, तुलसी दलों से अर्चन किया जा रहा है और भगवान की प्रसन्नता सबको प्राप्त हो। और यज्ञ के माध्यम से यह यज्ञ जो है उसमें अग्नि के माध्यम से सभी देवी देवता भगवान को वो यज्ञ की जो तृप्ति होती है, यज्ञ के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है, तृप्त होकर करके और अपने पितरों की भी मुक्ति होती है, साथ में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यज्ञ के माध्यम से सबका कल्याण हो। यह सनातन वैदिक धर्म, संस्कार और संस्कृति को सभी पूरे विश्व में सभी अपनाएं, इसका आचरण करें, यही इसका मूल उद्देश्य है। और भगवान हनुमान जी के माध्यम से सबको अच्छी विद्या, बुद्धि, बल, कीर्ति, आयु, आरोग्यता, धन, धान्य, ऐश्वर्य, शील, सुख, समृद्धि प्राप्त हो और यह भारत राष्ट्र परम वैभव पहुंचे, सब सुखी संपन्न रहे, प्राणी मात्र जीव का कल्याण है, यही इस मारुति यज्ञ का उद्देश्य है। तो जैसा कि दिव्य भरत जी ने बताया, इस मारुति महायज्ञ में कई विशिष्ट मंत्रों और कई विशिष्ट स्तोत्रों के माध्यम से भगवान हनुमान जी की पूजा हो रही है, जो इस क्षेत्र का कल्याण करने वाली है। और यहाँ पे जो है वो ये मारुति महायज्ञ चल रहा है। मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है वो यज्ञ मंडप बना हुआ है और इसमें जो है वो हवन चल रहा है। और इसके साथ ही जो है वो यहाँ पे भगवान हनुमान जी की स्थापना की गई है, पूरा उनका यंत्र बना करके, और विभिन्न देवी देवताओं की यहाँ पे स्थापना की गई है। और यहाँ पे जो है वो ये हवन जो है वो चल रहा है नियमित रूप से। और अंतिम दिन जो है वो पूर्णाहुति होगी, जिसमें 5108 सुंदरकांड पाठ के बाद में जो है वो यहाँ पे सुंदरकांड पाठ के साथ में यहाँ पे हवन होगा। और मैं आपको यहाँ पे कुछ और रोचक दृश्य दिखाता हूँ कि इस कथा को लेकर के सिर्फ बड़े बुजुर्गों में नहीं, बच्चों में भी कितना उत्साह है। यहाँ पे जो है बच्चे राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का रूप लेकर के आए हैं और उस पूरे कथा को जो है रोचक बना करके रखते हैं, लोगों में आकर्षण का केंद्र बन के रहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? वेदांत बंसल। कब से राम बन के आए हो? हाँ? आपका धनुष तीर कहाँ है? धनुष है अच्छा, और तीर पीछे है। अच्छा, तीर पीछे है। तो राम बन के आए, कब से आ रहे हो यहाँ पे? सुबह आए कि अभी आए हो? सुबह। अच्छा, रोज आते हो? अच्छा, आज पहली बार आए हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड क्लास में। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अच्छा लग रहा है। पता है यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? हनुमान चालीसा पाठ। हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है। और ये देखिए हनुमान जी बन करके आए हैं। और क्या नाम है आपका? रोहित पंचाल। पंचाल जी, क्या नाम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ। फोर्थ में। क्या बन के आए हो? हनुमान। हनुमान चालीसा आती है? सुनाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोको जागर, रामदूत रखल के परतामा, कंचन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी, कंचन बरन विराजत मैसा, करण कुंडल कुंचित रेसा, हाथ पक्ष पदा विराजे, धन्य मोज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं और अपने उत्साह से, और सनातन संस्कृति की यही एक अच्छी बात है कि जो है बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं ताकि वो अपने धर्म को, अपने आराध्यों को, अपने देवताओं को समझ सकें। और आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा जो है वो यहाँ कृष्ण बन करके आया है। क्या नाम है बेटा आपका? है? क्या बन के आए हो आप? खाना बोलते, खाना बोलते हैं। कान्हा। तो ये कृष्ण बन करके आए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ में इनके पिताजी हैं। आप उनके मामा जी। अच्छा, मामा जी है। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप पंचाल नाम है। अच्छा, तो कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? पिछले 3-4 दिन से। 3-4 दिन से आ रहे हो। कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ का वातावरण और माहौल बिल्कुल सुगम और शांत है और पूर्ण रूप से पॉजिटिव
एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो ये कार्यक्रम जो है वो ऐसे होते रहने चाहिए यहाँ पे, और निरंतर कैसे होते रहने चाहिए और मानस मंडल, रामकृष्ण सत्संग मंडल और वागड़ के जितने भी मंडल है निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रमों और आयोजनों को निरंतर रूप से तैयार करता रहता है और अनवरत वागड़ में चलता रहता है, इसलिए वागड़ को लोहड़ी काशी भी कहते हैं। अच्छा अच्छा जी। आपका क्या नाम है? किरण पंचाल। किरण जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। सुबह एक दिन अगर नहीं आए तो यहाँ पे बिना आए तो अच्छा ही नहीं लगता है। हम पिछले 23 तारीख से कंटिन्यू आ रहे हैं हम भी यहाँ पे। तो आप हनुमान चालीसा नहीं कर रहे हो यहाँ? नहीं, ये क्या बच्चे अब रहते नहीं है, दौड़ भाग करते रहते हैं। मैंने कहा चलो बाहर लेके चलते हैं थोड़ी देर ही हो। हाँ। आपका क्या शुभ नाम है? दीपक पंचाल। दीपक जी, कैसा लग रहा है आपको? आनंद, यहाँ आने के लिए अपना मन और तन सब साफ हो जाता साहब। नहाने से साफ होता पर मन भी साफ नहीं होता मन, और यहाँ पर तो आने से मन भी साफ हो जाता। तो ये लोगों की भावनाएं हैं जो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आकर के एक शांति का अनुभव कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे जो यहाँ पे आई है पाठ करने के लिए, और करीब 2300 महिलाएं हैं। मतलब 3000 साधक साधिकाओं में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो महिलाओं की है, और 700 पुरुष हैं और 2300 महिलाएं हैं। तो आप महिलाओं की संख्या देख सकते हैं इस भक्ति में कैसे वो डूबी हुई है। उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं उनके अनुभव। इस वक्त हमारे साथ में रामचरितमानस मंडल की पूरी महिला मंडल टीम है जो यहाँ पे जो है वो पूरी व्यवस्थाओं को संभाल रही है, और इनकी मेहनत ये है और इनका पूरा कितने महीनों की मेहनत है जो ये आज कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे जो है वो इन्होंने सारी तैयारियां की हैं और कैसे व्यवस्था चल रही है। क्या शुभ नाम है आपका? अनीता पालीवाल। आपका? संगीता पंचाल। आपका? अलका टेलर। सुशीला पंचाल। संतोष म्यावत। साधना देवड़ा। कृष्णा शर्मा। तो कैसे यहाँ पे ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और किस तरह से तैयारी की और कैसे पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है और 2-3 महीने से पहले से तैयारी चल रही है, और हम सुबह 7:30 बजे से आते हैं। कभी हमें 9 भी बज जाती, कभी 10 भी बज जाती जाते जाते, और आते हैं। हमारे क्या क्या व्यवस्थाएं देखते हो आप? हम सब देते हैं जो हमें बोला गया वो सब करते हैं। आपका क्या नाम है? कमला शर्मा। आपका? पिंकी जोशी। तो पिंकी जी बताइए यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या व्यवस्था बटी हुई है, कौन क्या यहाँ सुबह चाय पानी की व्यवस्था है, भोजन दोपहर का है, शाम को जजमानों का कार्यकर्ताओं का सबका भोजन है। दिन के 5000 लोग सुबह मतलब भोजन लेते हैं, सभी के लिए भोजन की सारी व्यवस्था दी गई है, और सबके सहयोग से सब ये काम अच्छा पूर्ण तरह से हो रहा है। तो महिला टीम को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम हरतालिका राजभोई है, और महिला टीम को ये जिम्मेदारी की बैठाने की व्यवस्था, इनके भोजन कैसे परोसते सब व्यवस्था, और सारी व्यवस्था, आरती की व्यवस्था, शाम की व्यवस्था, और रात 9-10 बजे तक हद जाती है हमारी सब व्यवस्था करते करते। तो यहाँ पे जो महिलाएं आती हैं उनको क्या क्या निर्देश देते हो आप लोग? हेमलता पटेल। क्या बताते हो महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना? यहाँ पे हनुमान चालीसा अच्छा ढंग से 5 ऐसे बताते हैं, माला घुमाने को बताते हैं, व्यवस्थित बिठाते हैं इनको हम, और सब ध्यान देते हैं इनका। यहाँ तो सबसे ज्यादा तो महिलाएं ही हैं, करीब 2700 महिलाएं बैठी हुई है, पुरुष 700 ही है, तो महिलाओं में भक्ति ज्यादा है। हम सक्रिय कार्यकर्ता, मानस महिला मंडल की सक्रिय कार्यकर्ता, हमको काफी उत्साह है और हमको उमंग है, और हम मन और उत्साह के साथ हमारा कार्य पूरा हो रहा है, और हमको हनुमान जी बहुत आशीर्वाद देंगे ताकि हम आगे बढ़ते रहें। कितने समय से जुड़े हुए हो आप मानस मंडल से? मानस मंडल से कब से जुड़े हुए हो? 12 साल। हम 3 साल से जुड़े हैं। हम 12 साल से 2012। मैं यहाँ पर 2012 से जुड़ी हुई हूँ। पहली बार कुशलबाग मैदान में रामायण पाठ हुआ था, उसमें मैं पहली बार वहाँ पर बैठी थी। तब से लगाकर आज तक मैं यहाँ पर कार्य कर रही हूँ, और मुझे कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया है, और मैं मेरे मन से यहाँ पर सेवाएं देती हूँ। तो आप बताइए कब से जुड़े हुए हो? मैं 2012 से हूँ, और लगातार हमारा हर शनिवार को मानस सक्रिय मंडल है जो महिला मंडल, हमारा सुंदरकांड का आयोजन होता है, और हर साल में 2 बार हम वन भ्रमण के लिए भी निकलते हैं, और हमारी सबकी कौमी एकता इतनी अच्छी है कि हम हर काम इतने उत्साह और इतनी लगन से करते हैं। तो कौन कौन लोग जो है, कितने लोग हैं आपके महिला मंडल? हमारे कुल 35 सदस्य है सक्रिय में, और मानस महिला मंडल से हमारे अंदर 3000 सदस्य, 4000 महिला मंडल। वो कहाँ, बांसवाड़ा सिटी के ही है या पूरे जिले के? मतलब कहीं से भी, कोई गांव से, कोई सिटी से है, कोई दूर से है, जैसे बाहर से भी। यहाँ पे कितने लोग हैं जो आए हुए हैं?
यहाँ पर हमारे अभी कुल मिला के 5,000 पाठी तो यहाँ बैठे ही हुए हैं। लेडीजों में ज्यादा है, हमारी महिलाओं में ज्यादा है संख्या, और ये पुरुषों में भी है, पर वह 3,000 के आसपास में। हमारे 5 से 7,000 की महिलाएं यहाँ पे रोजाना हनुमान चालीसा पाठी में बैठते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, मानस मंडल में करीब 5 से 7,000 सदस्य हैं और उनमें करीब 4,000 महिला मंडल का पूरा एक अलग पूरा मंडल है जो मानस मंडल से ही जुड़ा हुआ है। और ये जैसे भी जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें महिलाओं के संबंधित जो भी व्यवस्था होती है वो पूरा ये मंडल देखता है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे कथा से पहले सभी महिलाओं को जो है वो वर्णी वितरित की गई, जिसमें एक तरह की साड़ियाँ और हनुमान चालीसा और आसन और ये सारी चीज़ें वितरित की गई। महिलाओं की पूरी व्यवस्था इसी मंडल ने देखी है और यहाँ पे ये पूरा सक्रिय रूप से सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक काम करते हैं। तो ये इनका समर्पण है इस भक्ति और आस्था के प्रति और हनुमान जी के प्रति, जो यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं और अपना घर का काम छोड़ करके और भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो आइए आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। दीन अनुरागी आयो हूँ मोही करण बड़भागी। सुंदरकांड की ये चौपाई हमें बताती है कि जो यहाँ जितने भी लोग हैं वो प्रभु श्री राम से कितना अनुराग करते हैं और आज यहाँ आए हैं अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है वो हनुमान चालीसा के इस 11 दिवसीय अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। और बीबीसी राजस्थान पर जो है वो इस राम कथा का सीधा प्रसारण भी प्रतिदिन किया जा रहा है। आप बीबीसी राजस्थान चैनल पर, जो गोल्डी नेटवर्क चैनल नंबर 1 पर आता है, और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान पर जाकर के कथा को लाइव देख सकते हैं। और हमने जो है वो आज आपको दिखाया इस पूरे अनुष्ठान के बारे में। तो आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ आप हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही और खबरों के लिए और ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें बीबीसी राजस्थान। धन्यवाद।